जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, सुपर थैंक्स देने के लिए माता रानी मेरे उन सारे सब्सक्राइबर, उन सारे व्यूअर्स को जो भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, उनकी अबंडेंस 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दीजिए। तो चलिए, आज आपने सेटअप देख के समझ लिया होगा। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आपके सामने ला रही हूँ। जय माँ काली। मैं अपनी कैंडल्स को एनर्जाइज करूँ ताकि जो भी आपको पैटर्न्स बने वो आपको गाइडेंस दें, माँ का मैसेज आपको, डिवाइन का मैसेज दे पाएँ क्लियरली पैटर्न्स के थ्रू। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए देख लेते हैं कैंडल्स क्या आपको पैटर्न्स आज दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज ओके, देखिए जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स, आज का मैसेज उनके लिए आ रहा है जो भी बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हैं। अंतर्मुखी का मतलब है कि आप अपनी बातें बहुत ज़्यादा किसी से शेयर करना नहीं चाहते। बहुत कुछ आपके दिल में भरा है, बहुत सारी बातें आपके दिल में भरी हैं लोगों को लेके, लेकिन आप अपनी बातें लोगों को नहीं बताते हो। लोग सोचते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं रहे हो। लोग सोचते हैं कि आप मूर्ख हो, आपको अकल नहीं है। बेवकूफ़ बनाने की आपको कोशिश करते हैं, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कम बोलने वालों में से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। बहुत कम आपके दोस्त हैं। जो भी दोस्त बनते हैं आप उससे दोस्ती लेकिन दिल से निभाते हो, और बहुत लोगों को अपनी दुनिया में आप एंट्री नहीं देते हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। और आपकी एक खास बात यह है कि आप लोगों को ऑब्जर्व बहुत जल्दी कर लेते हो, पहचान जाते हो कि इसकी फीलिंग, आपकी इनर वॉइस आपको बता देती है कि इस 2-4 घंटे में ही, या बहुत सारे लोग तो तुरंत ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस इंसान की इंटेंशन जो आपसे बात कर रहा है, भले ही वो सामने से बहुत मीठा हो, लेकिन आपको इंटेंशन उसकी समझ में आ जाती है। एक नेगेटिव वाइब्स अगर उसके अंदर है, पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर है, आपको लेके, आपकी फैमिली को लेके आपको उससे एक वाइब्स तुरंत आ जाती है। ये आपकी एक बेहतरीन क्वालिटी है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा लोगों से, चाहे वो फैमिली, बहुत आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, बहुत क्लोज आपके क्यों ना हो, आपकी बहुत ज़्यादा किसी से नहीं बन पाती है। सम्मान आप सबको देते हो, कोशिश यही करते हो, लेकिन एक दूरी बनी रहती है आपकी। ये पैटर्न से यही बना रहे हैं, कहीं क्लोज कहीं दूरी, लेकिन आप किसी का भी अपने तरफ से पहले अपमान नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि आप अंतर्मुखी हो, लोगों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर लेते हो बहुत, और वो चीज़ें आपके चेहरे पर भी नहीं आती है। आप ऑब्जर्व लोगों को करते रहते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आप समझ नहीं रहे। आपकी डिवाइन पावर, आपकी माँ काली की शक्ति जो आपके अंदर है, यूनिवर्स की शक्ति आपके अंदर है, विशेष क्वालिटीज़ आपके अंदर है जो आपको लोगों को पहचानने में बहुत अच्छी शक्ति देती है। बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है, और इससे आप लोगों में एक रहस्यमयी भी बने हो। लोग आपके बारे में ऐसे विचार रखते हैं जो आप कम बात करते हो, लोगों से अपने आप को एक्सप्रेस कम करते हो, क्योंकि जो एक्सप्रेस कर देता है वो लोग उसको सोचते हैं कि ये इंसान, इसको हम समझ गए। लेकिन आप लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हो, बहुत जिससे आपकी वाइब्स मैच करे, और ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। तो जिन लोगों से आपकी वाइब्स मैच नहीं करती, आप उन लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। बैठते भी हो साथ में तो अपने मन की बात, क्योंकि आप अगर बोलोगे तो सच ही बोलोगे, और सच सामने वाले को पसंद नहीं आएगा।
और जो सामने वाला बोल रहा है आप उसको सिर्फ सुनते रहते हो, उसकी हरकतें देखते हो और अपना रिएक्शन बहुत कम देते हो, लेकिन जब भी देते हो तो सॉलिड ही देते हो। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सिर्फ आप ऑब्जर्व करें, दूसरे की सुने, अपना बहुत ज़्यादा आप मेल मिलाप लोगों से करके रखना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों की खुली किताब आपके सामने आ जाती है और आपके इस नेचर की वजह से आपके दुश्मन आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी घमंडी प्रवृत्ति है और आप एक रहस्यमय इंसान हो, क्योंकि जो इंसान बोलता कम है, सामने वाला उससे तरह तरह के मीठे बोल रहा है, झांसे दे रहा है, लेकिन आपकी इंटेंशन उसको समझ में नहीं आती कि आप उसको किस तरह से ले रहे हो। वो ये बात समझ जाता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आपके अंदर आप हो क्या चीज़, क्यों नहीं आप बोलते हो, क्यों आप कम बोलते हो, या तो आप बहुत घमंडी हो या आप बहुत चालाक हो। लेकिन वो एक्चुअली में नहीं जानता है कि आपने उसको पूरी तरीके से रीड कर लिया है। आपके सामने वो इंसान एकदम खुली किताब की तरह हो गया है। आपको धोखा देना इतना आसान नहीं है जितना कि वो समझता है, इसलिए आप एक बहुत ज़्यादा रहस्यमय बन जाते हो लोगों के लिए। सामने वाले की नज़र से अगर आप देखिए तो आपका कम बोलना, लोगों से कम मिलने जुलना और आपकी जो एक दिव्य ऊर्जा आपसे निकलती रहती है, वो ऊर्जा नेगेटिव लोगों को आपसे दूर करती रहती है और वही ऊर्जा सामने वाले को माइंड में जो इफेक्ट देती है उसकी नेगेटिव एनर्जी से या पॉजिटिव एनर्जी से भी, तो वो उसको एक अजीब सा आपको देखकर लगता है कि ये इंसान बहुत रहस्यमयी है, इसके अंदर बहुत सारे राज हैं, ये जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं और यकीन मानिए ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते। भले ही आप अच्छे हो, आप डिवाइन पावर हैं आपके अंदर, लेकिन फिर भी आपके अपने खास लोग आपके बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रख पाते। हमेशा आपको घमंडी बोल दिया जाता है, मुंहफट बोल दिया जाता है, आपको कम मिलनसार बोल दिया जाता है। आप हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जितनी आपसे हो सके, और इस वजह से, इस आदत की वजह से कभी कभी आप जानते हैं कि वो मुझे धोखा देगा, आप रीड कर लेते हैं, लेकिन तब भी आप मदद करने से कभी पीछे नहीं हटे। किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप हमेशा खड़े हुए, भले ही आपको पहले से एहसास हो जाता है कि इस जगह पे आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी डिवाइन सोल की वजह से आप हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन कभी आपको लोगों ने क्रेडिट देने की बजाय हमेशा बुराई ही अंत में मिली है। अंत में आपके किए हुए चीज़ को पर पानी फेर दिया जाता है, या तो कोई और क्रेडिट ले जाता है या आपको क्रेडिट ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आप अपने में एक अनमोल रतन हो, गॉड के बच्चे हो। तो ये इन सब नेचरों से आपके बहुत सारे, जो आप कम बोलते हैं, लोगों से कम घुलते मिलते हैं, आप लोगों में एक चर्चा का भी विषय बन जाते हैं। आपके परिवार वालों में, आपके जान पहचान वालों में लोग आपकी बिचिंग करने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत नाटकबाजी करते हो, जैसे अच्छा दिखते हो वैसे हो नहीं। मतलब आपके बारे में बहुत सारी गॉसिपिंग, लोग अंदाजे से बात करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या है, क्या चीज़ है, क्यों आप कम बोलते हो, क्या आपके अंदर चल रहा है। कोई अपनी राय देगा, कोई अपनी राय देगा, लेकिन खास बात यहाँ है, ये है कि आप एक चर्चा का विषय बने रहते हो लोगों में, एक गॉसिप की वजह बन जाते हो। लोग आपके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि उसने आपको कैसे आपके बारे में कोई क्या सोचता है या सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, और ऐसा करके वो आपको रीड करना चाहते हैं, आपके बारे में बातें होती हैं। तो चलिए अब हम आगे की रीडिंग अपनी कार्ड से कंफर्मेशन करेंगे कि कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। तो हमने कैंडल वैक्स से आपकी कुछ क्वालिटीज़ बताई है आपके बारे में। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। माँ आपको क्या, जय माता दी। चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं कि कार्ड से आपको क्या मैसेज आ रहा है,
क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। और क्या कार्ड है माँ, प्लीज गाइड अस, प्लीज प्लीज हेल्प माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स प्लीज। ओके, अगर कार्ड नहीं निकलता है तो मैं अपनी इंट्यूशन से कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, 3 कार्ड हमने ले लिए हैं यहाँ। तो बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, इसको भी मैंने ले लिया। तो कार्ड रीडिंग में जो चीज़ आई है कैंडल वैक्स में, वही ये चीज़ बता रही है कि आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं के लिए एक पहेली बने हुए हो। आपके रिश्तेदार उनों के लिए तो आप पहेली हो, क्योंकि आपके बारे में लोग जान नहीं पाते हैं। आपको लोग सोचते हैं कि आप बहुत घाती हो इंसान इन अंदर से, जबकि आप ऐसे हैं नहीं। आप बहुत प्योर सोल हैं, आपने हमेशा सबकी मदद की है, लेकिन आपका कम मिलना जुलना, कम बोलना और आपके अंदर जो एक डिवाइन सोल है उससे जो पॉजिटिविटी निकलती है इन लोगों को आपसे पीछे धकेल देती है। तो इससे आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, और जो ये दुश्मन हैं ये आपको हमेशा कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में देखते हैं। कभी इनको लगता है कि आप बहुत चालाक हो, कभी इनको लगता है बहुत बहुत ब्लैक मैजिक करने वाले हो। मतलब जिसकी जैसी खुद की सोच है वो उस चीज़ में आपको ढालने की कोशिश करता है, उस नज़रिया से। जिसकी खुद की जो खुद जैसा है वैसे ही आपको उस नज़रिए से देखना, कि आप उसको उस नज़रिए से दिखाई देते हो। तो एक पहेली से आप बने हो। लोगों को देखिए, इस इंसान के कितने सारे चेहरे हैं, ये एक पहेली सा है कि इसका एक्चुअली में चेहरा कैसा है। तो आप एक पहेली बन गए हो अपने दुश्मनों के लिए कि किस तरह का आपके ऊपर स्पेल्स कराए जाएं, किस तरह से आप पहले आपको जानने की कोशिश वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपको जान लें, और आपके घमंड जो आपका उन लोगों से कम मिलना जुलना, कम बात करना, और क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हो, इसको उन लोगों ने गलत ढंग से पेश किया है। उसको आपका घमंड का नाम दे दिया है, जबकि घमंडी इंसान वो होता है जो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। पर आप ऐसे एक्चुअली में हो नहीं, आप अपने आगे सबको सब कुछ समझते हो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन सोल है, एक डिवाइन पावर है, तो आप लोगों को भांप ज़रूर लेते हो और कभी भी मदद करने से नहीं पीछे हटते हो। हमेशा अपना सही रास्ता चुनते हो, हमेशा हमेशा आप लोगों को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हो। लेकिन आपके दोनों कार्ड एक जैसे हैं, दोनों कार्ड देखिए, इतने ज़्यादा आप पहेली बने हुए, लोग आपको समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान कैसा है, इस पे किस तरह का ब्लैक मैजिक किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए। और वो ऊटपटांग ढंग से आपसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं आपके बारे में, जो ब्लैक मैजिक्स करते हैं। तो जब इनसे पूछा जाता है आपके दुश्मनों से आपके बारे में, तो ये क्लियरली बता भी नहीं पाते हैं, आपके बारे में कुछ भी बोल देते हैं जो इनको समझ में आया है। और इसी वजह से ये हारते भी हैं आपसे, क्योंकि जब हम लोग को समझ ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में वो है क्या चीज़, और हम उस पे चले हैं कुछ भी करवाने, उससे दुश्मनी निभाने, तो वो ब्लैक मैजिक्स उनका फेल होता ही होता है। इसीलिए आप लाख वो आपको गिराने की कोशिश करें, लाख गिराने की कोशिश करें, लाख आपके पास कम लोग हों, लेकिन ये आपको हरा नहीं पाते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं पाते। आप इनके लिए पहेली बने हुए हो। और आपसे ये कहा गया है कि आप हमेशा, क्योंकि अपनी वॉइस, अपनी इनर वॉइस सुनते हो, इसलिए आप हमेशा इन शत्रुओं पे विजेता बन के निकलते हो। ये आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जब तक, अगर डॉक्टर भी है तो जब तक मरीज को ही नहीं जानेगा तो इलाज क्या करेगा। पहले वो मरीज का नाम पूछता है, उसको देखता है, उसका चेकअप करता है, फिर वो उसके अनुसार टेस्ट लिखता है और फिर दवाई लिखता है। लेकिन यहाँ तो मरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। जो ये सोच रहे होते हैं आप उससे एकदम उलट रहते हो, और आप एक विचित्र पहेली इनके आगे बने हो, और वो आप बने भी रहेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन प्योर सोल हो। गॉड का हाथ आपके सर पर है, और ऐसे तुच्छ लोग आपसे हमेशा हारेंगे ही।
जय माता दी। हर हर महादेव।